पे मेरे पास था अराउंड 2021-20 में मैंने कैप्चर किया था, ब्लॉग बनाया था, रैंक किया था, ट्रैफिक निकाला था, उसके बाद बेचा था ऑलमोस्ट 6 महीने इनको वेट कराने के बाद। तो हाँ, ये इनका मेन डोमेन था उस टाइम पे भी, मानिक चंद। मतलब अच्छा खासा पैकेजिंग वाटर का बिजनेस है। ठीक है, तो हंट कैसे करते हैं, मेन चीज, मेन फोकस हुआ है कि हंट कैसे करते हैं यार। टेस्ट वोट आकाश भाई सब कुछ नहीं बताते। अब मैं उस पर सांप वाला गेम बना के डालने वाला हूँ, पता चला यही लोग उठ भाई। के एफआईआर करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब आता है मेन चीज की, देखो, एक्सपायर डोमेन, डोमेन हंटिंग, दो बहुत अलग अलग टॉपिक है। क्योंकि कई लोग डोमेन हंट करते हैं ब्रांड्स के लिए, ब्रांड डोमेन ढूंढने के लिए, या फिर ऐसे डोमेन्स ढूंढने के लिए जो शायद किसी ब्रांड से रिलेटेबल हो, या आगे चल के ऐसा कुछ ब्रांड बन सकता हो। तो एक उस चीज के लिए क्या होता है, दूसरा होता है हम अपने ब्लॉग्स के लिए ढूंढते हैं। अब जब हम ब्लॉग पे आते हैं तो उसमें हम कैटेगराइज करते हैं कि मेरे को पता है, मैंने नीचे रिसर्च कर ली अपनी, एक मेरे को सरकारी योजना, जैसे आप लोगों ने बोला सरकारी योजना से रिलेटेड चाहिए, तो मैं उसके कीवर्ड्स या फिर ऐसे डोमेन्स को फिल्टर आउट करता हूँ कि यार, मान लेते हैं कि मेरे को ऐसा डोमेन मिल जाए जिसमें सरकारी लिखा हो, ठीक है, या फिर योजना हो, उसमें सरकार हो, गवर्नमेंट, जीओवीटी लिखा हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत लोग पीएम भी हैं, ऐसे करके बहुत सारे डोमेन्स रहे हैं। ये नॉर्मली रिसर्च का है कि आप कितने इसके अंदर डाल सकते हो। इनको आप कंबाइन करो, अगर इस स्पेस हटा दोगे तो ये कंबाइन हो जाएंगे, अगर स्पेस रखते हो तो वो एक अलग एंटाइटी की तरह वो सर्च करता है। ठीक है, तो हम रखते हैं 3। ठीक है, सरकारी, योजना और सरकार। अब इसमें ये ऑप्शन आपको मिलता है डोमेन नेम सेटिंग्स में। अगर आप नो नंबर्स पे सेलेक्ट करते हो तो इसमें जो डोमेन शो करेगा उसका कोई भी नंबर, उस डोमेन के अंदर एक भी नंबर नहीं दिखेगा आपको। नो करेक्टर, सारे करेक्टर हट जाएंगे, सिर्फ नंबर दिखेगा अगर ये सेलेक्ट नहीं करते हो तो। नो हाइफंस में जैसे सरकारी डैश योजना डैश सरकार, ऐसा कुछ डोमेन है तो वो नहीं दिखेगा, अपने को चलेगा वो चीज। ठीक है, यहाँ से आप वर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश, जितने भी अवेलेबल लैंग्वेज हैं। अगर आप फ्रेंच का डोमेन सर्च कर रहे हो तो आप फ्रेंच यूज कर सकते हो, डैनिश यूज कर सकते हो, डैनिशन, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। वर्ड काउंट आप सेलेक्ट कर सकते हो, कितने वर्ड काउंट का मेरे को डोमेन चाहिए। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शो ओनली अवेलेबल डोमेन्स। ठीक है, मैंने 100 कर दिया। ठीक है, अब ये बहुत सारा है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एक एक सेक्शन आप खोल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे कॉमन एसईओ, ओनली विथ डीमोज, ओनली विथ याका। इसके अंदर का बैकलिंक अगर आप ये सेलेक्ट करते हो और इसके अंदर सेलेक्ट करते हो कि कितने बैकलिंक्स होने चाहिए मिनिमम उस डोमेन के अंदर, तो वो सारा डेटा देता है। ये वेब एक ईयर कितना है, सेम चीज जो आप यूज करते हो उसका कितना ईयर हो चुका है उस डोमेन को लाइव हुए हुए। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें शो करती हैं। ठीक है, आपका कोई ब्लॉक लिस्ट, अगर आप डोमेन सर्च कर रहे हो उसके अंदर ब्लॉक लिस्ट आ रहा है नेम में, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। आप फिल्टर आउट कर सकते हो उन सारे यूज करके कि आपको कौन सा कैरेक्टर चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, कौन सा वर्ड नहीं चाहिए या चाहिए। ठीक है, इवन हाइफन, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, कैरेक्टर्स, नंबर, सब चीज का, रजिस्ट्रार तक का आप सर्च कर सकते हो इस पूरे को यूज करके। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक। अब आते हैं हम कि टीएलडीज हमें क्या चाहिए। जनरली क्या होता है कि जैसे हमने माइक्रोनीज सेलेक्ट किया, अब हम किसी कंट्री के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अगर फ्रांस की कंट्री पे करना चाहते हैं तो हमें डॉट एफ आर चाहिए, या तो फिर ऐसा टीएलडी चाहिए जो ओवरऑल हर लोकेशन के लिए वर्क करता हो। ठीक है, ये होता है ऑन जी टीएलडी, जो जियो लोकेशन टीएलडीज। ठीक है, या फिर जो आपके सामने शो कर रहा है। ठीक है, कंट्री वाइज सीसीटीएलडीज,
ये होता है कंट्री वाइज की कंट्री कोड टिल्डीज डॉट इन डॉट यूएस डॉट एफ आर, जितने भी अवेलेबल हैं अभी तक, सारे तो नहीं है बट मोस्टली इसके अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, और हमें चाहिए कि यार डॉट नेट डॉट ओ आर जी या डॉट कॉम मिल जाए, मुझे बाकी कोई भी नहीं चाहिए। ठीक है, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। बाकी आप लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हो, अगर आपकी यूज़ की है आप यूज़ कर सकते हो। फिर हम आते हैं एसईओ के अंदर। अब ये चीज़ है गूगल एड्स ग्लोबल में कि सीपीसी आपको पता चल जाए कि यार $1 की सीपीसी आ रही हो, ऐसा डोमेन मेरे को चाहिए, ऐसा कीवर्ड हो उसके अंदर, ऐसे कीवर्ड पे हो। विकिपीडिया से हमें हो कि यार एक लिंक विकिपीडिया से हो तो मज़ा आ जाए, हम वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैजेस्टिक का अगर आपको बताओ ग्लोबल रैंक का एक वो कि इसके इस रैंक से अगर अंदर है तो वो डोमेन जो होते हैं मोस्टली अच्छे होते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सेम सैमरश का है, मैं नहीं यूज़ करता, मैंने सीखा था और मैंने बहुत बार फ़िल्टर आउट खुद से भी किया है। मेरे लिए जो बेस्ट वर्क करता है वो ये है, अगर आपको मैजेस्टिक का साइटेशन फ्लो बाय टेक्स्ट फ्लो का अगर रेशियो पता हो तो आपके लिए ईज़ी है समझना कि मैंने ये क्यों किया। अगर जिसको नहीं पता हो वो एक बार सर्च करना कि ट्रस्ट रेशियो क्या होता है, आपको उसका आंसर मिलेगा और बहुत प्यारा आंसर है। उससे आप डोमेन्स को बहुत अच्छे से फ़िल्टर आउट कर सकते हो। अब मैंने जितना रिसर्च किया है उसमें 100 टू 500 जो एक्सटर्नल बैकलिंक्स हैं इनके डाटा के अकॉर्डिंग उस पे बहुत अच्छे डोमेन्स मिलते हैं मुझे पर्सनली। बाकी ढूंढने पे 2 बैकलिंक पे भी बहुत अच्छा मिल जाता है और कभी नहीं भी मिलता है। मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा वर्क करता है एट फर्स्ट जब मैं बल्क में कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप अच्छे डोमेन्स जिस पे ईडीओ लिंक्स हो या गवर्नमेंट लिंक्स हो, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि यार मेरे को एक ऐसा दे दे कि उसमें ईडीओ लिंक हो और उसमें गवर्नमेंट लिंक भी एक मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ये आप उस पे सेलेक्ट कर सकते हो। मैजेस्टिक से पेज लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को इंग्लिश मिल जाए, हिंदी मिल जाए, बंगाली मिल जाए, जो मिल जाए। ठीक है, मैं ये इग्नोर करूँगा। ठीक है, एक भी डोमेन नहीं है इन फिल्टर्स पे। ठीक है, मतलब इसमें अच्छे डोमेन नहीं है। अब इसको मैं कर देता हूँ एक, अब देखते हैं, अभी भी नहीं है। ठीक है, तो हटाते हैं ट्रस्ट। ये तो आपका ये गया, इस कीवर्ड पे कोई भी डोमेन नहीं है, कीवर्ड भी हटा दो। वो सिर्फ गिनकर 3 डोमेन मिले हैं कि भाई 3 डोमेन है, ले लो जो लेना है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि यार इसका है क्या। मैंने एक बीच में भेजा भी था शायद ग्रुप में। अ, गलती है कुछ, मैं भूल जाता हूँ यार। ठीक है, भाई ने बहुत प्यारी चीज़ बनाई थी। ठीक, 17 16 12 इग्नोर कर देना, तो कभी भी स्पैम स्कोर दिखा इग्नोर कर देना सीधा। प्लीज म्यूट। भाई विवेक के लैपटॉप से हूँ तो कर देता हूँ ब्रो म्यूट, फिर सुनते रहना। ठीक है, आपको एक चीज़ें मिल गई, 11 DR 115 बैकलिंक 44 लिंकिंग वेबसाइट। फिर अपन चलते हैं वापस एक टैब खोलते हैं। अब मुझे चाहिए कि यार बैकलिंक चेकर दिखा दो, बैकलिंक्स क्या हैं। ये लो, wikipedia.org एक। ठीक है, my.sterling.edu
दूसरा ये वापस से ईडीयू का फॉरम, तीसरा। चौथा, ठीक है, ये भी एक खोल के देख लेते हैं क्या है। फिर से एक विकिपीडिया, ठीक है। पोलैंडिश, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में है, ठीक है। काइंड ऑफ स्कूल फॉरम, वीडियो। ठीक है। स्कूल वीडियो, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई बैकलिंक प्रोफाइल तुम्हें मिल गई अच्छी। अब आते हैं, ये चेक करने की यार, स्पैम तो नहीं है डोमेन। देखो इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो ब्लू डॉट्स होता है उसका मतलब होता है कि इस पर कभी साइट लाइव रही है। जो ग्रीन होता है उस पर ये होता है कि आइदर वो डाउन हुई है या रीडायरेक्ट हुई है किसी और डोमेन पे। इसमें एक और ऑरेंज आता है, उसका मतलब होता है कि उस पेज को टेम्पोरली रीडायरेक्ट किया गया हो या फिर वो नॉट अवेलेबल हो, ठीक है। तो जितना आप ब्लू ना चेक करो ज़्यादा ग्रीन, वैसे यहाँ पे आपको शो कर देता है। ऑरेंज नहीं दिखा रहा है बट ग्रीन का आपको यहाँ पे भी शो कर देता है, ठीक है। ये चेक कर लो कि क्या ये साइट कभी रीडायरेक्ट के लिए तो यूज़ नहीं हुई थी इन एनी केस, या फिर किसी ने इसको स्पैम कर रखा हो। ये देखो जापानीज। अब इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये है कि जब भी लोग ऐसे डोमेन्स देखते हैं ना, जापानीज या फिर यार चाइनीज है, तो लोग ड्रॉप कर देते हैं वहीं से सर्च अपना कि यार मेरे को नहीं चाहिए, स्पैम कर रखा होगा। कि एक ही जैसा दिखता है, लोग उसको चाइनीज या फिर इंडोनेशियन और उस टाइप का ही मान लेते हैं कि वही होगा। अब ये इन्होंने होटल का बना रखा है यार, अब अगला बंदा एक जापान का बंदा अपने नेटिव लैंग्वेज में होटल की साइट भी नहीं बना सकता क्या? ठीक है, ऑलमोस्ट जितना भी है न्यूज़ टाइप के ओवरऑल वेबसाइट, सेम सेम सेम। अब ये चीज़ है कि यहाँ पे ये होटल की साइट थी, ठीक है, और बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्लैंक, कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर ये एक न्यूज़ ओवरऑल जनरल नीड्स की साइट किसी ने बनाई इस पे, और ऑलमोस्ट एक दो साल 2022 टू 2024 तक, नहीं, 2024 में ये होटल की साइट रही है, 2022 में ये जनरल नीड्स साइट थी, ठीक है। और इसको अपन चेक करते हैं कि क्या ये इंडेक्स है या आज भी इंडेक्स है। ठीक है, अब देखो ये बैकलिंक प्रोफाइल ये देखने के बाद, अब आप मुझे ये बताओ क्या ये मुझे डोमेन लेना चाहिए? सुनील भाई देखो, जब हम ये चेक करते हैं ना बैकलिंक्स, अभी तो मैं बहुत थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, इस चीज़ को मैं कवर करूंगा। जब भी अपन बैकलिंक्स से मिलते हैं या फिर चेक करते हैं, तो हम ये चीज़ ओपन करके चेक करते हैं कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं अभी भी। और उसका बेस्ट वे है कि आप डायरेक्ट सर्च कर लो, ठीक है। ये अभी भी लाइव है, ठीक है, ये इस यूआरएल पे अभी भी लाइव है, और किसी ने ये डोमेन वो भी कर लिया है, एक्वायर भी कर लिया है वापस।
तो हम लेट हैं यहाँ पे, ठीक है, डोमेन एक्वायर हो चुका है। बट एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे मिल जाता है कि वो लाइव है कि नहीं है। ये ओपन नहीं हो रहा। ये भी अभी भी लाइव है। तो ये चीज़ बेसिकली हमें यहाँ से भी पता चल जाती है कि ये डोमेन लाइव है कि नहीं, मतलब ये जो बैकलिंक है वो लाइव है कि नहीं। अगर वो लाइव नहीं है, मतलब वहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो आपको वो एक्वायर करना पड़ेगा, और वो बहुत, तो मतलब एक अलग ही प्रोसेस हो गया। हो सकता है कि मिले, हो सकता है कि ना मिले, क्या पता वो जिसने वो बनाया था या फिर जिसके अकाउंट से, विकिपीडिया की अगर मैं बात करूँ, जिसके अकाउंट से ये एडिट हुआ था, वो शायद अकाउंट ही आपका नहीं था। अब आपको उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा, वो वापस से उसको रीवेरीफाई करेंगे, और एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन होगी। तो हम ट्राई ये करते हैं कि वो ऑलरेडी लाइव हो लिंक, ऐसा डोमेन हम पिक करें और ऐसा डोमेन हम एक्वायर करें जिसकी लिंक ऑलरेडी लाइव है। हमें अपना डोमेन लाइव करना है, और हमारे जो लिंक्स हैं, जो शायद 404 पेज पे, या फिर डोमेन का जो उस टाइम पे लैंडिंग पेज है उस पे जा रहा है, वो हमारे, हम उस पेज को क्रिएट करके अपने लिए यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम लाइव लिंक्स को उठाएं, लाइव लिंक्स जिस पे एक्टिव हो वो डोमेन्स को हम पिक आउट करें। ठीक है, और एक और टिप्स दे रहा हूँ कि मेरी तरह गोडैडी पे सर्च करने की गलतियां मत करना, क्योंकि सबसे पहले गोडैडी ही खाता है डोमेन, और मेरे बहुत लेके गया है। जैसे ही आप डालोगे थोड़ी देर बाद प्रीमियम, एक और है बट है छोड़ो। छोड़ो। ई बांग्ला, भाई बांग्लादेश। बांग्लादेश। अच्छी प्रोफाइल है अगर ये एक्टिव है तो। मैंने रीडायरेक्ट एक्टिव और नाइस, 7 बैकलिंक्स भाई। अच्छा, रेफरेंस अच्छा खाता भाई। वेबएक भी है इसमें एडेड। डैफोडिल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट वीडी कॉलेज, ये भी गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट। नाइस। फॉरेन। सुनील अगर तूने ये खरीदा डोमेन, घर पे आके मारूंगा। ठीक है, ये भी लाइव, ये भी विकिपीडिया, एंड ये भी लाइव। तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 4 5 आपके पास बैकलिंक्स, जिसमें से 2 से 3 विकिपीडिया, बाकी ईडीयू, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, एक फॉरम, वापस विकिपीडिया। ठीक है, ये भी काइंड ऑफ विकिपीडिया, जो उनका खुद का लोकल विकिपीडिया है। वीडियो। मतलब सिर्फ मुझे ये ऐसा होता है भाई, क्या ऐसा, मतलब समझा नहीं उस चीज को। Yes. कभी राइड भी नहीं हुई है। अच्छा डोमेन है, ड्रॉप करके रखा है और अवेलेबल भी है। नहीं ऐसी बातें मीट पे नहीं बताते, इनमें से कोई बुक कर लेगा। कर ले यार। कर लो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये चीज ना वेबैक पे बहुत होता है कि वो डाटा शो करता है, बट 429 एरर कोड शो करेगा। तो जनरली ईयर, कुछ ईयर्स पे ये करता है, कुछ पे नहीं करता है।
ठीक है, ये रिसेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई है वेबैक के साथ, क्योंकि पहले इतना इश्यूज नहीं क्रिएट करता था। बट खैर 2004 का डोमेन है यार। नहीं, ये इशू वेबैक वेबैक का एक्चुअली। हाँ, ये इशू उसका है, बट 2004 से अवेलेबल है, मतलब बहुत अच्छा है। और डोमेन नेम भी बहुत अच्छा, ब्रांडेबल नेम है। नाम में रैंक है ब्रो। ये तो रैंक करना चाहिए। अब देखो सारे डाटा आने लगे। है इनका थोड़ा इशू है, अकाउंट बनाओ। देखो, कोई सा ईयर छोड़ना मत, सबसे पहली चीज। अगर खुल रहा है तो एक पेज ही सही, बट ओपन करके जरूर चेक करना। 2018 कर चुका हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है जिस ईयर को आप चेक ना करो उसी में किसी ने लेकर रीडायरेक्ट रीडायरेक्ट लगाया हो, मजा ही आ गया वैसे, फिर आ गया 429। तो लगातार जब बहुत सारे खुल जाते हैं तो ये ऐसा मतलब ठीक करता है, है। ऑप्शन पे 2017, 2018 ब्लैंक पेज, रिफ्रेश कर लेते हैं, ब्लैंक पेज। आफ्टर नेक, वही सेल के लिए लगा रखा है। सेल, सेल, चल मैं बहुत ट्राई किया है सेल करने का। ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, वेलकम टू रैंक्स। किसी ने फार्म किया है इस डोमेन को कि भैया बेच के रहूंगा। ठीक है, ये बनाया है, ओके, इसने क्या हो रहा है, प्लेबैक मशीन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। कॉपीराइट, ये आ गया 2020, 2016 गया जी। भाई क्या चाइनीज लिखा तो ट्रांसलेट नहीं हो रहा। नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। आहा, आहा, किसी ने ऐसे यूज पास करने के लिए यूज किया है। ठीक है, इसकी तो हो गई कहानी। अब ले ले सुनील भाई, बुक कर रहा था ना, कर ले। उसके बाद फिर ये क्या बनाया इन्होंने, अच्छा डाका का इन्होंने वायरलेस पीएसटीएन सर्विस, उसके बाद बनाया 2022 रैंक स्टाइल कनेक्ट्स अस। तो किसी ने प्रॉपरली यूज किया है इस डोमेन का। देखो, अब ऐसे केस में ठीक है, चलो ये तो हो गया नॉर्मल भाई कि डोमेन ढूंढते कैसे हैं, कि एक बेसिक मेथड ये होता है। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि भाई मैं ये डोमेन ले लूंगा अभी और मैं रैंक भी कर लूंगा, तो कितने लोग बोलते हैं कि भाई ठीक, अच्छा डोमेन है, ले लेना चाहिए। मैं कर दूंगा नहीं, ये बताओ कि होगा कि नहीं। आप लेते कि नहीं? किशन भाई ने हाथ उठाया, फिर वो चले गए। प्रश्नजीत ने बोला है नो। चलो, ये एक चीज का मैं ना एक
बार बार बताता हूँ कि मैं क्यों लेता, अगर मुझे लेना होता तो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डिसीजन में आशीष भाई कि मैं बोलूंगा कि मत लो, बट इस केस में मैं दो चीज कंसीडर करूंगा। एक, कि ऑलमोस्ट अगर इसका वे बैक आर्काइव देखोगे तो इट स्टार्ट विद अराउंड 2004। अब कोई कितना भी बोले कि भाई डोमेन एज मैटर नहीं करता है, मैटर तो करता है, और बहुत करता है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि अगर आप पूरे इस वे बैक को चेक करोगे फ्रॉम 2004 टू 2022, ठीक है, 2016 ऐसा ईयर रहा था जिसमें 2018 आई गेस, इन दोनों के बीच में ये एक ऐसा ईयर रहा था जिसमें उन किसी ने चाइनीज अपनी वेबसाइट बनाई थी और उसको फुल स्पैम किया था, अगले साल ड्रॉप कर दिया था डोमेन। ठीक है, अब हम आते हैं वापस इस पे। ठीक है, अगर आप ये चीज पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा कि दिस वाज अ बांग्लादेशी डोमेन, जो जिसमें ये लिखा गया है। ठीक है, 1 जुलाई 2022 से जो भी ये आपका नाम था टेलस, अब इसको आप ट्रांसलेट कर लो। ऑन 1 जुलाई 2000 लॉन्च द PSN सर्विस कमर्शियली। ठीक है, ऐसे एक्सेट्रा, इसमें ये लाइव है लिंक। दूसरा, अगर मैं कंसीडर करूं सिर्फ 1 साल का, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, अगर मैं इस 2018 को कंसीडर करूं जिसमें उन्होंने लिंक्स जो बनाए हैं, ठीक है, 2018, 2019, 20, ठीक है, अब मेरे को भी याद नहीं यार। ठीक है, हम आते हैं 2022 पे जिसका अपना लास्ट वेबैक आर्काइव है। 2022 में ये एक बांग्लादेशी, शायद किसी फर्म का, हो सकता है गवर्नमेंट हो या हो सकता है प्राइवेट हो, उसकी साइट थी। ठीक है, 29 नवंबर 2020। अब हम आते हैं 2021 का, कोई डाटा नहीं है, एक डाटा है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, 2018 में भी ऑलमोस्ट ब्लैंक ब्लैंक साइट्स रही है। 2019 का भी हमने खोला था, 20 का भी खोला था, सेम केस सिनेरियो की ब्लैंक, हमें कुछ नहीं शो कर रहा। ठीक है, अब हम 2016 पे आया। भाई कर भाई को क्या हो गया? वो सदमे में चला गया सुनील, मैंने डोमेन खरीद लिया ना। कुछ ज्यादा ही सदमे में चला गया। बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत लेंदी, इसको समझाना है। अपन किसी क्लास में इसे पूरा डिटेल में ठीक समझेंगे। है, 2016, वही सेम चीज, अभी से ऑलमोस्ट 8 साल पहले, अगर मैं कंसीडर करूं इस चीज को। ठीक है, 1 साल के लिए, उसके बाद ये डोमेन लाइव हो रहा है, इस पर दूसरी साइट बनी है, तो हमने एक चीज सीखा था कि यार जो आपका इंटेंट होता है वो चेंज होता है। ठीक है, इंटेंट चेंज होता है कुछ टाइम के बाद, जो सर्च इंटेंट होता है चेंज हो जाता है। तो क्या सेम केस वेबसाइट के साथ नहीं होगा? अगर मान लो आज मैं एक ब्लॉग बनाऊं, ठीक है, अगर मेरा कोई डोमेन है abc.com, उस पर मैंने आज ब्लॉग बनाया कि यार मेरे को टेक ब्लॉग बनाना है आज।
ठीक है? और मैंने भर के फालतू के पोस्ट डाल दिए, ठीक है? उसके बाद फिर क्या हुआ, 2 साल 3 साल मेरा डोमेन यूज़ नहीं रहा। फिर एक किसी कंपनी ने एक्वायर कर लिया मेरा डोमेन कि यार मेरे को ये ब्रांड नेम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एक्वायर कर लेता हूँ, ठीक है? उस कंपनी ने एक्वायर कर लिया और वो गवर्नमेंट कंपनी या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनी है। उसने 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी है, उस पे अपना टाइम दिया। उस पे अच्छे खासे लिंक्स है, गवर्नमेंट लिंक्स है, विकिपीडिया एटसेट्रा बहुत सारे लिंक्स हैं, अच्छे लिंक्स हैं। तो क्या वो उस डोमेन की ब्रांडेबिलिटी और एक अथॉरिटी है वो चेंज नहीं होगी? एग्जैक्टली exactly. तो ये चीज जो है ना, बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं कि सिर्फ एक जापानीज या फिर चाइनीज लिंक देख ली तो हम वो डोमेन ही क्लोज कर देते हैं कि यार ये तो स्पैम्ड है। और इस चीज का मैंने भरपूर फायदा उठाया कि लोग ड्रॉप कर देते हैं ऐसे डोमेन्स को लेना। कोई ये नहीं चेक करता ट्रांसलेट करके कि यार उसमें कंटेंट क्या है। और कई बार उसके अंदर जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम नीच का भी मिल जाता है कि यार जिस नीच से रिलेटेड वो डोमेन रहा है, वो डोमेन उससे रिलेटेड ही उन जापानीज या चाइनीज जिसने भी एक्वायर करी थी, उन्होंने वही नीच किया, वो स्पैम नहीं किया, उसको एज अ ब्लॉग ट्रीट किया है। एज अ मे बी उन्होंने एज अ पीवीएन या फिर बैकलिंक पास करने के लिए बनाया हो, बट एज अ ब्लॉग ट्रीट किया है। बहुत लोग उस चीज को छोड़ देते हैं कि यार चाइनीज है छोड़ दो, नहीं होगा। उस चीज को मैंने बहुत एक्वायर किया, मैंने बहुत सारी साइट बनाई, और बढ़िया रैंक हुई हैं वो हमेशा। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म आपके ऊपर है, अगर आप उस चीज को चला सकते हो लॉन्ग टर्म, क्योंकि वहां सब आपका डोमेन है। आप कितने अच्छे से लिंक बिल्ड कर सकते हो, कितने अच्छे से कंटेंट बना सकते हो, उस चीज के लिए यूटिलाइज करो तो है। मैंने बेचा है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था कि मुझे बेचना था। मैंने ट्रैफिक गेन किया, मेरे को ब्रांड्स दिखे, मैंने बेच दिया, ठीक है? तो बेसिक एक ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल है जो लोग मिस आउट करते हैं। अगर मेरे को ये चीज पूछोगे कि मेरे को एक बिल्कुल ऐसा डोमेन मिल रहा है जिसका कोई भी ऐसा वेब आर्काइव या फिर ऐसा नहीं है जिसमें स्पैम्ड हो, और एक ऐसा है जो स्पैम्ड हो, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो, आपको स्टार्ट आउट करना है, तो आप सेकंड ऑप्शन पे जाओ। बट अगर आप ढूंढ सकते हो बिना स्पैम्ड या फिर बिना चाइनीज और जापानीज के, आपको लगता है कि नहीं है मेरे से नहीं होगा, तो कभी मत एक्वायर करना, वो मैं कभी भी कंसिडर करने के लिए नहीं बोलूँगा। अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा बिना स्पैम्ड, बिना उसके भी डोमेन। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको एक साइट को बनाना है, जल्दी स्टार्ट आउट करना है, पैसा नहीं है कि आप ऑक्शंस में जाके डोमेन खरीद सको, तो आप ऐसे डोमेन्स को एक्वायर कर सकते हो, वो रैंक होती हैं। इस चीज़ पे कभी मत रहना कि वो रैंक नहीं होती, वो बहुत अच्छी रैंक करती हैं। मेरे लिए तो एटलीस्ट करती हैं, और मैं कुछ अलग नहीं करता। जो यहाँ पे सिखाया है, जो यहाँ पे बताया है, और जो है शायद आप लोग जानते भी हो और सीखे भी हो, वही सेम चीज़, ठीक है? तो ये एक बेसिक सेशन था ये चीज़ बताने के लिए कि डोमेन्स कैसे हंट करते हैं। एक छोटा एग्जांपल, क्या चीज़ें हम चेकआउट करते हैं, क्या फ्री टूल्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी पेड टूल्स, या कुछ भी यूज़ किया, हम फ्री टूल्स का यूज़ करके भी ये चीज़ ढूंढ सकते हैं कि हमें एक अच्छा एक्सपायर डोमेन मिल रहा है। तो बिलीव मी, मैंने से एक्सपायर डोमेन्स वर्क वेल, हमेशा करते थे, हमेशा करते हैं, और शायद हमेशा करते रहेंगे, ठीक है? तो किसी के उसमें मत पड़ना कि एक्सपायर डोमेन्स आर नॉट वर्किंग, ईएमडीज आर नॉट वर्किंग। यू जस्ट नीड टू फाइंड द राइट नीच, ठीक है? और सब काम करता है। तो आज के सेशन के लिए मैं इतना ही रखूंगा, क्योंकि आगे बहुत इन डेप्थ सेशंस हैं, बहुत टाइम लगेगा एक्सपायर डोमेन्स का एक एक चीज़ समझने में, एक एक्सपायर डोमेन को फाइंड करने में। कभी ऐसा नहीं होता कि आप आधे घंटे बैठे हुए, 1 घंटे बैठ रहे हो और आपको एक बहुत बढ़िया एक्सपायर डोमेन मिल गया। पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे आप नीचे रिसर्च करते हो, कीवर्ड रिसर्च करते हो, आप लगे रहते हो कि यार एक मिल जाए, वो 1 घंटे में मिलता है, कभी 1 महीना भी ले लेता है।
सेम चीज़ एक्सपायर्ड डोमेन्स का भी है, उनका भी रेशियो है 1/10 स्केल पे, कि भाई ये वाला डोमेन 3 या 4 स्केल पे मैं रखूंगा। अगर मेरे को उसके ऊपर का डोमेन नहीं मिल रहा है तो मैं ये पिक करूंगा बाकियों में, और अगर मिल रहा है तो फिर मैं उसके साथ जाऊंगा। फिर अपना बजट कि मेरे पास $5 या $10 ये लगाने को, मैं बैक ऑर्डर नहीं कर सकता हूँ, तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा। तो ये एक ओवरऑल रेशियो और एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, वो था। बाकी आगे के उसमें हम और चीज़ें सीखेंगे। हैंड ओवर टू विवेक अगेन।